Hello everyone, this is Lekraj and you are watching my YouTube channel. Today we are going to study about the elimination method to solve a pair of linear equation. तो elimination method से हम pair of linear equation को किस तरीके से solve कर सकते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. Let us take an example. 9x minus 4y equal to 2000 and 7x minus 3y equal to 2000. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन को पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हमें ये चेक कर लेना ज़रूरी है कि क्या वो सॉल्व हो सकती हैं या नहीं. मतलब हमने जैसे पढ़ा था कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं तो क्या है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर जो सिचुएशन बन रही है पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो पैरेलल लाइंस की है या कोइंसिडेंट लाइंस की है तो उस केस में हम इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते. जैसे कि अगर कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर आती है तो हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. उसी तरीके से अगर कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 या फिर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये दोनों कंडीशन आती हैं जो कि ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की और ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट, इन दोनों कंडीशन के केस में हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते. अगर कंडीशन ये आती है, ये कंडीशन किसकी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन की, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो देयर विल बी ए यूनिक सॉल्यूशन और हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 9 एंड 7, मतलब ये हो गया a1 और ये हो गया a2 कोफिशिएंट ऑफ x. फिर इसके बाद जो y का कोफिशिएंट है -4 एंड -3, तो ये कट गया. अब अगर देखें तो 9/7 4/3 के इक्वल नहीं है. इसका मतलब जो कंडीशन है वो किसकी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन की. मतलब ये वाली जो है कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये कंडीशन आई है इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है और हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो हम अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है वो सीखते हैं. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना. एलिमिनेट करना मतलब या तो x को हटा दो या फिर y को हटा दो. तो उसके लिए करना क्या है, जैसे हम मान लेते हैं हम किसको हटाना चाहते हैं, y वाले टर्म को हटाना चाहते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या है 4y और यहाँ पे क्या है 3y है. तो सबसे पहले तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 4 और 3, उसका हमें क्या लेना है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 क्या आ जाएगा 12. तो एलसीएम जो है क्या आएगा, 4 और 3 का 12 आ गया. तो हमें यहाँ पर 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 3 से. तो पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से. और यहाँ पे 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 4 से. तो पूरे के पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 से. तो इसका मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 9 जा 27x, 3 4 जा 12y एंड 3 2 जा 6, ये मिल गया. ऐसे ही नीचे वाला जो इक्वेशन है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या बनेगा, 4 7 जा 28x माइनस 12y एंड 8000. तो ये हमें न्यू इक्वेशन मिली. मान लो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 मिल गई. अब जैसे ही हमें इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मिली तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना था कि हमें ये y टर्म को हटाना है. अगर इनको ऐड करते हैं तो ये y तो हटेगा नहीं. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से किसको माइनस कर देंगे, इक्वेशन 4 को. इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर हम 4 से 3 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इक्वेशन 3 से जब इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले जो नंबर्स रहते हैं उनके क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं. तो ये जो प्लस का 28 था ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये क्या हो जाएगा माइनस का. अब 27 ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 0, तो यहाँ 0 बचा. और 6000 माइनस 8000 क्या बचा, माइनस 2000 बचा. तो एक तरीके से क्या बचा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2000. तो माइनस से माइनस कट गया, एक्स हमारा कितना आ गया 2000 आ गया. y को एलिमिनेट करके हमारी जो वैल्यू x की आई थी वो क्या आई थी 2000.
अब जो ये x की वैल्यू 2000 आई है उसको हमें करना है, या तो हम फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह रख दें या फिर सेकंड इक्वेशन में। तो x की वैल्यू जो 2000 वो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, x की जगह रख देते हैं हम 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, 9 टू 18,000 हो गया ये, माइनस 4y इक्वल टू 2000, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस, 18,000 माइनस 2000 इक्वल टू 4y। तो सॉल्व करेंगे तो ये 18,000 माइनस 2000 कितना हो गया, 16,000 इक्वल टू 4y। ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, 16,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू y, 4 4 जा 16। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4,000। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई एलिमिनेशन मेथड से। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस मेथड को और अच्छे तरह से समझने के लिए। तो हमारा एक इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड सेकंड इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 8। जैसे कि हमने हमारे पिछले एग्जांपल में देखा था, हमने क्या किया था, y को एलिमिनेट किया था। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया था, y के कोएफिशिएंट सेम किए थे। जैसे कि दोनों में हमने क्या बनाने की कोशिश करी थी, 12 की। उसी तरीके से इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो या तो हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं या x को। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो x में देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट में क्या है, सिंपली कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है 1 1 है, तो मतलब दोनों के कोएफिशिएंट तो सेम है। तो इसको एलिमिनेट करना आसान है क्योंकि एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है और ना ही इसको अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, क्योंकि अब इन दोनों के यहाँ पे कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, साइन सेम मतलब दोनों ही क्या है, प्लस के। तो यहाँ अगर इक्वेशन को प्लस करेंगे तो उससे तो सॉल्व नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 से या तो हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें या डायरेक्ट 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब सॉल्व करते हैं इसको, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को हम 1 से सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस 2y इक्वल टू, माइनस करेंगे तो क्या होगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ये माइनस x हो गया, प्लस का था ये माइनस हो गया, ये भी माइनस का। अब अगर सॉल्व करें इसको हम आगे, x माइनस एक्स तो क्या हो गया, 0 हो गया, y माइनस 2y माइनस y एंड 4 माइनस 8 माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया और 4 क्या, y कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अब y की जो वैल्यू मिली है वो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, या तो 1 में या 2 में। तो हम 1 में पुट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, y की वैल्यू कितनी आई, 4 आई है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4, x इक्वल टू 0। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब जैसे कि हमने अभी x को एलिमिनेट किया था, हम चाहें तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, पर करना क्या है, जैसे हमने बताया किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो उनके कोएफिशिएंट क्या है, हमें सेम करना है। जैसे हम चाहते हैं y को एलिमिनेट करना, तो y में यहाँ पे क्या है, y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। तो दोनों में जो है कोएफिशिएंट क्या बनना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, मतलब 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ तो 2 है तो इसको तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करना pड़ेगा, हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या 1 है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 8 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि हमने जो मल्टीप्लाई 2 किया मतलब इक्वेशन 1 को चेंज किया, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों में कोएफिशिएंट सेम हो गए, इक्वेशन नंबर 2 में और 3 में y के, तो अब क्या करेंगे, या तो हम 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 3। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 8 है।
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिन नीचे नंबर्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का था माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस, ये भी माइनस हो गया। 2x माइनस एक्स कितना हो गया, x हो गया, एंड 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। जैसे ही हमें x की वैल्यू मिली, अब x की वैल्यू क्या मिल गई, 0, तो या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दें या सेकंड इक्वेशन में हमें x की वैल्यू रख दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम किस में रख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, x की वैल्यू कितनी है, 0, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका मतलब y की वैल्यू हमारी क्या है, y इज इक्वल टू 4। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि चाहे हम x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें तो उससे सॉल्यूशन पे जो फाइनल सॉल्यूशन होता है x और y की जो हमें वैल्यूज मिलती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि एलिमिनेशन मेथड में किसी भी वेरिएबल को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उनके कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। अगर कोएफिशिएंट्स सेम हो जाते हैं तो हमें फिर ये देखना है कि या तो हमें एडिशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है या सब्ट्रैक्शन से। अगर साइन सेम होते, जैसे यहाँ पे साइन क्या है प्लस, तो जब हम इनके कोएफिशिएंट सेम कर देंगे तो ये इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। हमें पता है कि क्या करना है, हमें या तो हम x को एलिमिनेट कर दें या हम y। जैसे मान लो हमें x को एलिमिनेट करना है तो x के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमें सेम करना है। यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 2, तो 4 और 2 का अगर एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा 4। तो नीचे तो 4 पहले से है x में, तो उसमें तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो ऊपर 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये अपना फर्स्ट इक्वेशन, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4x प्लस 8y इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया है तो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इन दोनों के जो इक्वेशन 2 है और 3 है इनमें क्या है, कोएफिशिएंट सेम हो गया x के, तो इनका साइन भी सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। या तो हम 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर 3 से 2 को कर दें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 3, तो हम 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4x प्लस 8y इक्वल टू 10, 4x प्लस 2y इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, 4x माइनस एक्स 0 हो गया, 8 माइनस 2 6y हो गया, 10 माइनस 40 माइनस 30 हो गया, y विल बी इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 6, 6 5 30। y की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई अपनी, -5। जो ये y की वैल्यू आई है वो हम किस में रखेंगे, या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकेंड इक्वेशन में रख दो, जिससे कि हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब y की जो ये हमारी वैल्यू आई है -5 वो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो क्या होगा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5, 2x प्लस y की वैल्यू कितनी थी अपनी, -5 है ना। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 5 तो 20 -20 इक्वल टू 5। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 5 दैट इज 2x इज इक्वल टू 25। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 अपॉन 2। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है हमारी, x इज इक्वल टू 25 अपॉन 2। तो इस तरीके से x की और y की वैल्यू अपनी क्या थी, -5। तो इस तरीके से या तो हम y को एलिमिनेट कर दें या x को, तो उससे जो फाइनल सोल्यूशन होता है x और y की जो वैल्यूज होता है उन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इस तरीके से हम इन एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया हो, एलिमिनेशन मेथड, जिससे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और इसी तरीके की अच्छी वीडियोस बनाएं। जो हमारा अगला लेक्चर है वो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।